तो हमारा क्या टेस्ट बना हम सुनते हैं एक बार दोबारा से। हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। तो आप देख पा रहे हैं कि शेकर डालने से कितना अच्छा एक टेस्ट बन के आ रहा है हमारे पास, एक सॉन्ग कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे जो वर्स टू हमने लिया है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, हम एक पार्ट रखते हैं जो कि हमारा ब्रिज रहता है, जिसमें कि जो वोकल का लीड पार्ट जिसको हम हुक लाइन बोलते हैं वो आती है। उसके बाद हमारा आता है कोरस, जिसमें कि जैसे ही हुक लाइन ख़त्म होती है तो एक अच्छा सा म्यूज़िक चलता है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा ब्रिज, और एक फिर आता है हुक लाइन के लिए। हुक लाइन के बाद जो हमारा चलता है म्यूज़िक उसको हम बोलते हैं कोरस। तो अभी तक मेरा ये गाना चल रहा है, अभी तक हमारे पास जिसकी जो कोई गुलाबी आंखें है ना, जो ये ऐसा गाना है कि इसमें जो हुक लाइन भी यही चल रही है, गुलाबी आंखें इसकी हुक लाइन नहीं है एक हिसाब से, इसमें कोई अलग हुक लाइन नहीं बनाई गई है। तो हमने देखना है कि हम इसकी हुक लाइन तक इसका ड्रम डाल दें, ताकि हम उसके बाद ड्रम के बाद हम इसका कोरस पार्ट बढ़िया ले सकें। तो हम देखते हैं कि हमारा वर्स तो हम कहाँ तक रखें कि हम आगे इसका ब्रिज सेक्शन शुरू कर सकें, जिसको हम बोलते हैं कि हुक लाइन के साथ ड्रम्स को ऐड करना। संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। तो यहाँ तक मेरा जो है वो हुक लाइन का पार्ट, ये एक हिसाब से हुक लाइन ही चल रही है यहाँ तक, जो मेरा पार्ट है वो हुक लाइन का पार्ट बन रहा है। इसके बाद हम म्यूज़िक शुरू करेंगे जिसको हम कोरस बोलेंगे, जिसमें हम हर एक चीज़ ऐड कर देंगे जो हम पीछे से शुरू करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जितना मैंने ये पार्ट ले रखा है मैं इसको आगे बढ़ा लूँगा। इसको अब सिंपली सेलेक्ट करके वही फार्मूला रहेगा, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। बस इसको आपने देख के रखना है कि नेक्स्ट लाइन पे अच्छे से आए। तो कई बार क्या दिक्कत होती है कि आगे पीछे अच्छे से आ नहीं पाता, तो आपने क्या करना है, सिंपली ऑल्ट पे क्लिक करना है। ऑल्ट पे क्लिक करोगे तो इसको लाइन के साथ मैच कर दोगे, पकड़ के रखना है ऑल्ट को, प्रेस करके रखना ऑल्ट को, इसको साथ में खींचना है तो ये लाइन पे अपने आप आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी एक यहाँ पे क्लैप मिस हो रही है, हमने की क्लैप भी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक हिसाब से हुक लाइन ही चल रही है, क्योंकि गुलाबी आंखें में कुछ ऐसा नहीं है, गुलाबी आंखें जो तेरी, एक हिसाब से हुक लाइन अपने आप में हुक लाइन है। जैसे अगर आप बाद में जैसे कोई मुन्नी बदनाम का एग्जांपल ले लो, मुन्नी बदनाम सॉन्ग है, तो उसमें स्टार्टिंग ही मुन्नी बदनाम से होती है, तो वो उसकी हुक लाइन पहले से रहती है। बट जैसे हुक लाइंस अलग भी बनती हैं पूरे गाने से, जैसे पुराने गाने की एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एग्जांपल हूँ डॉन फिल्म के गाने। तो गाना कैसे स्टार्ट होता है, दुनिया में लोगों ने दिल अपने भी थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर इतने हंगामे। तो हुक लाइन आती है फिर उसके बाद, जिस पे उन्होंने बहुत काम करना होता है, जिसमें म्यूज़िक बढ़िया इन्हेंस करना है। हुक लाइन क्या आती है, मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। ठीक है, तो वो हुक लाइन अलग आती है। तो वो हुक लाइन पुराने गाने में उसकी लिरिक्स सेम मैच नहीं होते। तो ये जो गाने हैं, जो मेलोडी वाले जितने भी गाने होते हैं ना, रोमांटिक टाइप मेलोडी वाले गाने, इसमें हुक लाइन सेम ही रहती है, पूरे गाने में वही चलती रहती है। तो हम इसमें वैसे तो हुक लाइन के पहले वाला जो सेक्शन रहता है उसको हम वर्स टू ही बोलते हैं। तो हमने और वर्स टू के बाद जो आधा सेक्शन रहता है उसको हम ब्रिज बोल देते हैं, जो हुक लाइन आती है। ठीक है, तो वैसे तो हम वर्स टू के आधे पार्ट से ही ड्रम शुरू कर सकते हैं, बट अगर हुक लाइन सेम चल रही है तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वर्स टू के बाद शुरू करना है ड्रम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से शेक कर शुरू कर लिया ना, तो मैं यहाँ से ड्रम शुरू कर सकता हूँ इस पार्ट से, क्योंकि ये पार्ट से मेरा नया पार्ट शुरू हो रहा है एक, और वर्स टू के अंदर ही आ रहा है। तो देखते हैं इस यहाँ पे लाइन कौन सी आ रही है। हाँ बिल्कुल सही, तो ये गुलाबी आंखें से ही शुरू हो रहा है, तो यहीं से ड्रम ऐड होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम यहाँ पे मार्कर लगा के इसको हम बोल देंगे ब्रिज। यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा गाने का। ब्रिज से मैंने ड्रम स्टार्ट करना शुरू करना है। ड्रम के लिए मैंने एक अलग पैटर्न ले लूँगा। मैं पैटर्न फोर फोर मैंने यूज़ किया हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फोर। मैं एक 5 पैटर्न ले लूँगा, सॉरी 5 पैटर्न ले लूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ट्रैक को ऑन कर दूँगा ताकि ऑन हो जाए। तो कोड के
ए कोड के जितना हमने एक पैटर्न लिया यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करेंगे, सिंपली ये खुल गया। तो हमारे पास बेसिकली उसमें क्या क्या रहेगा, एक ड्रम, पहले ड्रम में जो बेसिक चीज़ें हम डालते हैं क्या रहता है, किक रहती है, एक रहती है स्नेयर। पहले हम किक ढूंढेंगे, किक अच्छी कौन सी आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगा दो आप उसमें सिलेक्शन करते टाइम, बट इंस्ट्रूमेंट्स की जो सिलेक्शन है वो बढ़िया होनी चाहिए। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी किक अच्छी नहीं लगी है जो मैं इसमें लगा पाऊँ। ये थोड़ी सी साफ आ रही है, इसमें थोड़ी सी सब लाइन कम है, तो हम इसको रख लेते हैं। पहले हमने एक किक डाल देनी, ठीक है, हमने एक किक डाल दी, पैटर्न 5 लिया ना, हाँ इसमें एक किक आ गई है वाली, इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर हमने यहीं से इसको क्लोज करके इसी के अंदर हमने एक स्नेयर भी ऐड कर लेनी। पहले सारा सामान ऐड कर लो, फिर हम बीट बनाएंगे। मुझे थोड़ी सी टाइट स्नेयर चाहिए, थोड़ी सी टाइट बीट के हिसाब से। इसमें से मुझे कोई अच्छी नहीं लगी है, तो मैं दूसरा पैक का जो दूसरा मॉड्यूल है उसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, शायद इसमें कोई अच्छी हमें मिल जाए। ये बहुत ही अच्छी स्नेयर मुझे लगी है वाली। ये हमारे पास एक किक आ गई, हमारे पास एक स्नेयर आ गई। पहले हम बीट बनाते हैं। तो बीट बनाने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अपने सॉन्ग का टेस्ट लेना कि सॉन्ग का टेस्ट क्या आ रहा है, वोकल का टेस्ट क्या आ रहा है। पहले हमने इतना सा पार्ट सिलेक्ट कर लेना। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, सिंपली अपने माउस का जो राइट बटन है उसको दबा के यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे आप। आगे से थोड़ा सा रह गया, हम इसको दोबारा से पकड़ेंगे। सॉरी एक मिनट। ओके, ये हमारे पास इतना पार्ट रह गया। अकेले हम वोकल को ऑन कर देंगे, एक हम कर देंगे ड्रम को ऑन, जिसको हमने पैटर्न बनाना है। सॉन्ग पे रहने देंगे, इसको बजाएंगे। आँखें जो तेरी आँखें, 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 जो तेरी। ये थोड़ा सा रिमिक्स टाइप हो गया। अगर हमने रिमिक्स टाइप कोई बीट बनानी है तो हम चारों को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा रिमिक्स नहीं बनाऊंगा। इसको बनाने को मैं रिमिक्स भी बना सकते हैं, बट हमने रिमिक्स बीट नहीं बनानी है। हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देखेंगे कि स्नेयर रखे कि कहाँ पे क्या टेस्ट आ रहा है। मैं पहले थोड़ा सा मुंह से बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बीट बॉक्सिंग करके ज़्यादा अच्छा लगता है बीट बनाना, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बीट बॉक्सिंग नहीं करनी आती तो मुंह से आप बीट नहीं बना सकते। कुछ भी, मतलब कुछ टेबल पड़ा हुआ, टेबल से कुछ बजा के देख लो, कुछ भी कर करके, कुछ भी कैसे भी करके, अगर आपको है ना कि मैंने बीट बनानी है तो बीट बना सकते हो टेस्ट के हिसाब से। ये नहीं कि मैंने डबल किक्स यूज़ करनी है, मैंने स्नेयर यूज़ करनी है। जैसा ही सॉन्ग का टेस्ट रहेगा आपने वैसी ही बीट बनानी है, वैसे आपने कोई बीट नहीं बनानी, ठीक है। तो मैंने सॉन्ग यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं मुंह से बीट बॉक्सिंग कर लूँगा, मैं देखूँगा कि मेरी बीट कैसे आ रही है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके देखूँगा कि बीट का मेरा कौन सा टेस्ट आ रहा है। आँखें जो तेरी देखी,
शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो। तो मेरा बीट कौन सा आ रहा है, मुझे जो लग रहा है वो ऐसे समथिंग ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा पहले आ गया। ये हमारी किक चल रही है, ये स्नेयर चल रही है। आपको मैंने ड्रम से बताया था ना कि किक कौन सी होती है, स्नेयर कौन सी होती है। तो मेरा क्या आ रहा है, पहले किक बज रही है, फिर स्नेयर। बट आपके डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बीट लेनी है टेस्ट के हिसाब से। जैसे मुझे ये अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं देखता हूँ ऐसा कुछ बना के। ठीक है, तो ये मेरी बीट बन चुकी है, जो मैं चाहता था वैसी ही सेम बीट बनी है। अगर जैसे आपने पहले सिर्फ किक और टॉम के साथ खेलना है, जब आपकी वो बीट बन जाए तो आप उसमें परकर्शन ऐड करिए, सिंबल्स ऐड करिए, बाद में उसका जो ग्रुप बढ़ाए। ये वाले नहीं लेंगे हम सिंबल्स, दूसरे ड्रम के लेंगे, उसके थोड़े से ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या बना है। तो हम इसको और अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। जैसे सिंबल हमने ले लिया, एक हाई हार्ट्स हमने पहले ही अलग पैटर्न में ले रखे हैं, तो परकर्शन में हम देखते हैं हमारे पास क्या ऐड हो सकता है। ये कोवेल को हम थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं कहाँ पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे रखते हैं। मुझे इतना सिंपल रखना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो मैंने अपना जो ड्रम है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये मेरा रहेगा, ये क्लैप्स हो गया। ये हमारा क्या था, एक बार सुन लेते हैं इसको। ओके, ये हमारा शेकर्स था, हमने शेकर्स भी रख लिए हुए हैं। शेकर्स को हम शेकर्स का नाम दे देंगे। इसको मज़े लेने के लिए कलर आइकन भी चेंज करना हो तो कर सकते हो। शेकर्स का आइकन कौन सा रहता है, ये शेकर्स का आइकन दे दिया। तो ये हमारा ड्रम रहेगा, ड्रम हमने नाम इसको दे दिया। ड्रम के बाद ड्रम के मज़े लो, कलर दो, इसको आइकन चेंज करो, ड्रम का आइकन देना, किक का आइकन, जो भी देना दे दो। सुनो हमारा टेस्ट क्या बन के आ रहा है, हम इसको सुनते हैं जी। तो हम पीछे जाएंगे, एक बार शुरू से सुनते हैं एक बार क्या चीज़ बन के आ रही है। थोड़ा सा मज़े लो, सुनो एक बार। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे
बहुत ही अच्छा एक ग्रैप्स बन के आया है। तो ये हमारा रहेगा ब्रिज सेक्शन। तो याद रखना जैसे ही हमने ब्रिज से कोरस में कन्वर्ट होना है, यहाँ से मेरा कोरस शुरू हो रहा है, हम इसको ऐड मार्कर से कोरस लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने ब्रिज से कोरस में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिएगा ना, बीट में चेंज होना चाहिए। बीट को जिसको हम टोड़ा बोलते हैं, एक बीट से दूसरी चीज़, अगर टॉम्स के साथ कुछ भी मूवमेंट कर लो या कोई लूप्स ढूंढ के लूप लगा लो, कुछ भी चेंज करके मतलब कि हमारे पास चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक बहुत ही अच्छा रहा है, यहाँ तक हमने किक बना दी।